तो डियर स्टूडेंट, आपका सी सेट का जो आपका चैप्टर का आज का जो टॉपिक है वो आपका औसत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। सबसे पहले हम इसके सारे वही कंसेप्ट पर जाएंगे, बोलेंगे किस तरीके से हम एवरेज के कंसेप्ट क्या है, इसके टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सारे क्वेश्चन को इसी तरह से करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं बात करूँ एवरेज की, तो सभी को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले इसका कंसेप्ट, जैसे अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो एवरेज होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मेरे पास एवरेज से पता लग रहा है किसी भी चीज़ का, अगर मुझे एवरेज फाइंड आउट करना है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 3 नंबर हैं या 4 नंबर हैं, जैसे 2, 5, 7 और 10, इसका मुझे क्या देखना है, एवरेज की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक, मैंने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मैंने देखना है इनका क्या करेंगे, हम टोटल सम करेंगे, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलना है। तो इन सब का सम करोगे आप, और हमें देखना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर मीन्स 1, 2, 3 और 4, और इसके 4 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हेलो स्टूडेंट, आज का जो चैप्टर का ना एवरेज को पहले यहीं पे डिफाइन करेंगे, उसके बाद टाइप 1 पे चलेंगे। हाँ बिल्कुल। हेलो स्टूडेंट, आज का जो चैप्टर का नाम है वो आपका एवरेज है, इसको हिंदी में हम औसत बोलते हैं। सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट की बात करेंगे कि एवरेज होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, हमारे जितने भी चैप्टर होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ एवरेज की, तो एवरेज इक्वल टू होता है टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे अगर बच्चे, अगर मैं आपसे बोलूँ एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं थोड़े से एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे, जैसे हमारे पास 2, 5, 7 और 10, मुझे इसका एवरेज फाइंड आउट करना है। तो इसका एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम मीन्स होता है किसी चीज़ का एडिशन। तो मैं क्या करूँगा, 2 + के 5 + के 7 + के 10 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, ये मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसका सम करूंगा, ये हो जाएगा 10, 17 और 5 22, 22 और 2 24 अपॉन 4 दैट इज 6। यानी अगर मैं इसके एवरेज की बात करूंगा तो मेरा एवरेज कितना हो जाएगा, इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 6। ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। क्वेश्चन के आपका क्वेश्चन आता है कि 3 के फर्स्ट 10 मल्टीपल, 3 के फर्स्ट 10 मल्टीपल का जो एवरेज होगा वो कितना होगा। तो बच्चे मल्टीपल की अगर मैं बात करूं तो 3 का मल्टीपल 3, उसके बाद 6, उसके बाद 9, यानी ये सारे क्या है, 3 के मल्टीपल है। यानी 3 का टेबल की अगर मैं बात करूं वो आपके मल्टीपल होते हैं। जैसे अगर मैं आए 3, 6, 9, जैसे डॉट 10 मल्टीपल मेरे पास कितना हो जाएगा, लास्ट मल्टीपल कितना होगा आपका 3 का, वो आपका 30 होगा। इनका एवरेज की अगर मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर हमारे जितने भी मल्टीपल होते हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो तो हमेशा बराबर होगा। जैसे अगर आपसे बोलूं मैं 6 और 3 के बीच में डिफरेंस कितने का है, आप बोलोगे कि सर 3 का है। ऐसे अगर मैं बात करूं 9 और 6 के बीच में डिफरेंस कितने का है, आप बोलोगे 3 का है। तो हर एक के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 3 का है। अगर मुझे किसी के भी मल्टीपल का एवरेज फाइंड आउट करना है तो सबसे बेस्ट तरीका ये होगा, फर्स्ट नंबर प्लस के लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। इट मीन्स फर्स्ट नंबर मेरे पास कितना है बच्चे, आप बोलोगे 3, प्लस के लास्ट नंबर कितना है मेरे पास 30 एंड डिवाइड बाई 2 दैट इज टोटल 33 अपॉन 2 दैट इज 16.5। यानी अगर मुझसे कोई पूछे कि 3 के फर्स्ट 10 मल्टीपल का एवरेज कितना होगा तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा मेरा 16.5। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 के फर्स्ट 5 नंबर का एवरेज कितना होगा, तो मुझे पता है यार 2, 4, 6, 8 और 10, ये मेरा क्या है फर्स्ट, यानी 2 के फर्स्ट 5 मल्टीपल है।
अब मैंने इसका एवरेज देखना है तो कुछ भी नहीं करना आपके पास, क्योंकि डिफरेंस तो सबके बीच में आप कहीं पे भी उठा के देख लो, दो डिफरेंस तो 2 ही आ रहा है। इट मीन्स फर्स्ट नंबर प्लस के लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 10 और 2 12/2 दैट इज 6। यानी इसका जो एवरेज होगा वो कितना आएगा, वो 6 हो गया। और वैसे भी देखो करने का बेस्ट देखने से पता लग रहा है, एवरेज कोई चीज़ क्या होती है, बीच वाली चीज़। जैसे अगर आपके पास कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है तो मैंने पेयर बनाया 2 और 4 का और लास्ट में एक पेयर बनाया, तो जो पेयर बनने के बाद मेरे पास जो बच्चे जो बीच वाली हुए तो उसको हम एवरेज बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, एक सपोज करो एग्जांपल के थ्रू और समझने की कोशिश करेंगे हम इसको, और डीपली थोड़ा जाएंगे हम इसमें। जैसे मेरे पास कोई नंबर लिखा हुआ है 4, 8, 12, 20 इस तरीके से, और उसके बाद अगर मुझे इसका एवरेज फाइंड आउट करना है तो मैं देखने के बाद अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगा ना बच्चे, तो 2 का पेयर ये बन गया और 2 का पेयर बन गया, मेरे पास एवरेज कितना आ गया इसका 12। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास फर्स्ट नंबर प्लस के लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, इट मीन्स अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो उसके बाद कितना आ जाएगा, आप बोलोगे फर्स्ट नंबर इज 4 प्लस के लास्ट नंबर इज 20 डिवाइड बाई 2 दैट इज 24 डिवाइड बाई 2, आंसर इज 12। तो यही चीज मैंने आपको डायरेक्टली बताने की कोशिश करी है। अगर आपके पास किसी का भी कोई मल्टीपल दे रखा है 2, 3, 4, 5, 10, 15 एनी नंबर आपको दे रखा है, अगर उसको आपको एवरेज फाइंड आउट करना है तो बीच वाला जो नंबर होता है वो मेरा एवरेज होता है, और नहीं पता तो फर्स्ट नंबर प्लस के लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, जो भी आपका आएगा वो आपका ऑन एन एवरेज आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन को करेंगे। टाइप फर्स्ट की अगर बात करें, टाइप फर्स्ट का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जैसे अगर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूं, सबसे पहले वही क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे समझेंगे हम। द एवरेज मार्क्स ऑफ 32 बॉयज ऑफ द सेक्शन ए ऑफ क्लास 10th is 60, whereas the average marks of 40 boys of section B of class क्या हो गया, एक्स को 10 तो बोलते पढ़ा नहीं पढ़ाते जा रहा है, 10 की बात कर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द एवरेज मार्क्स ऑफ 32 बॉयज ऑफ सेक्शन ए ऑफ क्लास 10th इज 60, वेयर एज द एवरेज मार्क्स ऑफ 40 बॉयज ऑफ सेक्शन बी ऑफ क्लास 10th इज 33। द एवरेज मार्क्स ऑफ बोथ सेक्शन कंबाइंड टुगेदर। सबसे पहले मुझे देखना है कि कक्षा 10 के खंड है मेरे पास, उसमें 32 छात्रों का औसत कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, और एक मेरे पास कोई सेक्शन बी है उसमें 40 छात्रों का आपको एवरेज दे रखा है, वो कितना है 32 पूछ रहा है कि उसका एवरेज कितना होगा। जैसे इसको एग्जाम तरीके से समझेंगे, आपको मैंने वही चीज़ बताने की कोशिश करी है। एवरेज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल ऑब्जर्वेशन की बच्चे अगर यहाँ से निकालूंगा तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे, इसका मैं क्रॉस मल्टीपल करूंगा तो टोटल ऑब्जर्वेशन की अगर वैल्यू निकालूंगा तो एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करोगे आप, एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करोगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से देखूं 32 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना दे रखा है 60, तो मैंने आपके पास क्या करना है कि मेरे पास 32 का कितना दे रखा है 60 दे रखा है, तो इसका मैं सम निकालूंगा। इट मीन्स सम का सम निकालते हैं तो जो भी एवरेज होता है एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो एवरेज मेरे पास कितना है 60 है, और मेरे पास नंबर कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 32। तो देखो वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि 32 इंटू 60 प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 छात्रों का एवरेज कितना है 33 है, तो मैंने 40 का सम ऑफ टोटल निकालने की कोशिश करी तो 40 इंटू 33 दैट इज मल्टीपल करने पर 90-20 आ जाएगा, प्लस के इनका मल्टीपल करूंगा बच्चे वो 13-20 आ जाएगा। और नीचे मैंने आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करूं मेरे पास कितना है 32 प्लस के लास्ट इज 40, 32 प्लस के 40 दैट इज 72। इनका एडिशन करूंगा ये आ जाएगा 3240 अपॉन 72, काटने के बाद जो आपका फर्स्ट लास्ट में आंसर आएगा वो 42 पर जाएंगे और ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। A man bought 13 articles at the 70 each, 15 at the 60 each, and 12 at 65 each. The average price
पर आर्टिकल एज। सिंपल वही है, आपके पास कुछ भी नहीं करना, जो एवरेज का कंसेप्ट है उसी को करेंगे, उससे बाहर कोई भी चीज़ हमने नहीं सोचनी। तो इसके देखो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन देखो आपके सामने ये रहा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया जब भी हम सम निकालते हैं, यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 टॉफियों का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 20 है, तो इसका मैं सम निकालूंगा। सम मीन्स ये होता है बच्चे कि इनकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 13 इंटू 20 हो जाएगी। तो सेम वही मैं सम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने। 13 आर्टिकल एट 17 रुपीज, तो बच्चे इसका सम कितना हो जाएगा 17 इंटू 30, बिकॉज मैंने एवरेज आपको बताया टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर मैं आपसे सम की बात करूंगा तो एवरेज और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दोनों का मल्टीपल करूंगा तो इससे मेरा क्या निकलेगा, आप बोलोगे इससे सम निकलेगा। तो वही चीज आपके सामने है। सम 13 इंटू 70 दैट इज 910। अगर सेम एज अगर मैं बात करूं 15 मेरे पास क्या है, 15 मेरे पास आर्टिकल है और 60 उसका रुपीज है, तो 15 इंटू 60 दैट इज 900। सेम एज अगर मैं बात करूं 12 आर्टिकल है, उनकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 65 है, तो बच्चे इसका सम की बात करूंगा तो कितना जाएगा 780 हो जाएगा। और मुझे पता है कि भाई एवरेज बराबर होता है टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैंने क्या किया, इन सब का सम कर लिया। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की अगर बात करूं बच्चे, मेरे पास कितना आर्टिकल है 13, 15 और 12। देखो 13, 15 और 12, तो सिंपल मैंने क्या किया, इनका मल्टीपल करने पे जो भी आया इन सब का एडिशन करने के बाद वो लास्ट आ जाएगा मेरा 2590, दैट इज डिवाइड अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 13, 15 एंड 12 दैट इज 40। 40 से अगर इसको डिवाइड करूंगा तो 64.75 आपका लास्ट आंसर हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड पे जाएंगे हम। ओके।